नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में। आपको पहले मैं ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि हर एग्जाम में उत्तराखंड से रिलेटेड आभूषणों की श्रृंखला से सवाल बनते हैं। वहां से एक या दो प्रश्नों का आना बिल्कुल जायज़ है और सवाल कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं शरीर के सभी अंगों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषणों के बारे में। इसको हम लोग दो तरीकों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आभूषण का जो भारत के इतिहास में एक पूरी श्रृंखला रही है, इतिहास रहा है, और दूसरा कि उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख आभूषण हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के आभूषणों की श्रृंखला को शुरू करने से पहले इसका इतिहास जानना अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन समय में जिस समय मानव एक आदिम श्रृंखला का मानव कहा जाता था, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था जहां पर मानवों के द्वारा किसी भी प्रकार की विशिष्ट बोली, भाषा या लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता था, उस समय का मानव भी आभूषण धारण किया करता था। लेकिन उन आभूषणों में कहीं ना कहीं जो है स्टोन या पत्थर जो होते हैं, इन पत्थरों के बने हुए आभूषण होते थे। या फिर मैक्सिमम जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, अपर पैलियोलिथिक एज आया, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, तो ये जो आभूषणों की श्रृंखला थी इसमें परिवर्तन चला आता गया। मतलब जैसे जैसे मानव का विकास क्रम आगे बढ़ा, वैसे वैसे उनके साथ उनके सजने के जो सामग्रियां हैं उनमें भी सुधार आता गया। शुरुआती चरण में लैक ऑफ मेटल्स कह लीजिए, यानी कि धातुओं की कमी कह लीजिए, जिसकी वजह से इन्होंने पत्थरों को, हड्डियों को या पकी हुई मिट्टी जिसे टेराकोटा कहते थे, इनके जो आभूषण होते थे इनका इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था। तो यदि मैं प्राचीन मानव की बात करूं तो प्राचीन मानव के द्वारा कहीं ना कहीं मेटल्स की कमी के चलते प्रारंभ में जो पत्थरों की मालाएं होती थी, इन पत्थरों की मालाओं को धारण करना शुरू किया था। और धीरे धीरे समय के साथ साथ में इन्होंने हड्डियों के साथ जब मेटल्स स्टार्ट हो गए थे तो फिर मेटल्स के भी जो है यहां पर बनाना शुरू किया था आभूषण। अच्छा, विशेषता क्या थी इस प्राचीन काल की कि यहां पर दोनों यानी कि पुरुष एवं महिलाओं दोनों के द्वारा आभूषण धारण किए जाते थे, और जो प्रथा आज भी जो है प्रचलित है, यानी कि आज भी पुरुष और महिलाओं के द्वारा आभूषण धारण किए जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो जहां एक और मानव सभ्यता का विकास अनेक चरणों में हुआ है, अनेक क्रमों में हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मानव के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के आभूषण भी तैयार किए गए हैं। साथ में यदि हम लोग बात करें तो प्रारंभिक काल में धातुओं की कमी के कारण जो आभूषणों का प्रयोग हुआ करता था, यह हड्डियों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से, या जैसा मैंने कहा टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? पकी हुई मिट्टी को एक तरीके से ठोस करके उसके आभूषण बनाने का जो क्रम था उसके रूप में किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ में यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आभूषणों में कई मेटल्स हैं, जैसे सोने की बात करें, चांदी की बात करें या हीरे की बात करें, तो ये विशिष्ट प्रकार के मेटल से आभूषण तैयार किए जाते हैं। यदि मैं प्रारंभ करूं सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रारंभिक यहां पर आभूषण प्राप्त हुए हैं उनमें दोनों यानी कि महिलाओं और पुरुषों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था। और इनमें कुछ कीमती धातुएं भी होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल लेपिस लाजुली की मैं बात कर लूं तो लेपिस लाजुली जो है ये बदख्शां अफगानिस्तान से मंगाया करते थे, तो उससे जो है निर्माण करते थे। सोने का ट्रेड भी करते थे, हालांकि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड हमें फाउंड नहीं होता आईवीसी से, लेकिन ट्रेड की हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा रत्न हुआ करते थे, हड्डियां हुआ करती थी, पकी हुई मिट्टी से लोग जो है आभूषण बनाया करते थे। और इस प्रकार से देखिए उस समय के नेकलेसेस के रूप में ये हो गया, जैसे आज के टाइम पे हंसुला या धागुली वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो उसके रूप में जो है इस तरीके से ये जो है माथे पर एक पट्टी बांध कर रखते थे जिनमें ये पट्टियों का इस्तेमाल होता था। तो ये प्राचीन या प्रारंभिक जो है चरण के मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ प्रमुख आभूषणों की श्रृंखला है। यदि मैं बात करूं इसके अलावा तो जो अलग अलग पुरुष और महिलाओं के द्वारा धारण किए जाने वाले जो आभूषण थे उनमें महिलाओं के द्वारा जो आभूषण धारण किए जाते थे उनमें आता था क्रमशः झुमके आते थे, करधनी आती थी। अच्छा, कई लोग करधनी को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, करधनी का मतलब है कमरबंद। कमरबंद यानी कि जो कमर में पहना जाने वाला एक जो है झालर प्रकार का जो एक आभूषण है उसको करधनी या कमरबंद के नाम से जानते हैं, जो अभी हम लोग उत्तराखंड के आभूषणों की लिस्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी प्राचीन समय में आईबीसी से चला आ रहा था। देखो, मैंने कई बार जो है ये शेयर की होगी बात कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का अंत हुआ है, आईवीसी का अंत हुआ है, लेकिन उसकी जो संस्कृति है यानी कि उसका जो कल्चर है, उस कल्चर की झलक आज भी हमें देखने को मिलती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सभ्यता जो है नष्ट हो सकती है लेकिन संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल यदि मैं दूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी स्वास्तिक को पूजते थे, वहां पर भी जो है सूर्यदेव की पूजा होती थी, वहां भी नदी को पूजा जाता था, वहां भी कोबरा को पूजा जाता था। और आज के समाज की यदि मैं बात करूं तो आज भी स्वास्तिका को पूजते हैं, ठीक है, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। आप लोगों को याद होगा जेठालाल सुबह सुबह जो है बालकनी में आकर सबसे पहले सूर्य दादा को जल अर्पण करते हैं। इसके अलावा आज भी नदी पूजा की जाती है, आज भी जो है कोबरा या सर्पेंटाइन जो है इनको पूजा जाता है। तो मतलब सभ्यता का अंत हो सकता है, संस्कृति लगातार बनती चली आती है और उसी संस्कृति की झलक हमारे आभूषणों में भी दिखती है। चाहे वो उत्तराखंड के आभूषण की बात करें या भारतवर्ष के किसी भी कोने में बात करें, एंशिएंट कल्चर से जुड़ा हुआ है। यदि मैं बात करूं कि ये जो आभूषण हुआ करते थे इनमें प्रमुख कौन कौन से थे, तो इसमें बाजूबंद था यानी कि जो बाजू में पहने जाने वाला है, अंगूठियां थी जिसको जो है अंगूठियों को धारण करते थे, इसके अलावा पट्टिकाएं हैं, हार हैं यानी कि नेकलेसेस हैं, और इनमें सोना, अर्ध कीमती धातुएं, जैसे मैंने कहा अर्ध कीमती पत्थरों में वही स्फटिक आ जाता है, लेपिस लाजुली आता है, तो इनका प्रयोग किया जाता था। तांबे के कंगन होते थे, मन के होते थे, अलग अलग जो है जरी युक्त जो है मन के धारण करते थे ये लोग। सिर के आभूषण होते थे जो कि सोने के बने हुए झुमके भी होते थे। सेल खड़ी स्टेटाइट जो होती थी जिससे इनकी पूरी की पूरी ये मान के चलिए कि जो टेराकोटा फिगराइन के साथ में स्टेटाइट का प्रयोग इनके द्वारा मुहरों में यानी कि सील्स में किया जाता था। इसके अलावा रत्न के मोती होते थे, फेयंस पेंडेंट होते थे। फेयंस का मतलब सीधे ये समझ लीजिए कि जो ग्लासेस ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें जो वर्क किया जाता था, उसमें जो नक्कारी वर्क किया जाता था उसी को फेयंस के नाम से जानते थे, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया यानी कि इराक, ईरान इत्यादि क्षेत्रों से हुई होगी। तो ये फेयंस युक्त जो है गहने वहां पर पहने जाते थे। इसके अलावा इनमें कई प्रकार के बटन शामिल थे, तो बटन्स भी धारण करते थे। एक एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो हमें हरियाणा में मौजूद एक जगह पड़ती है फरमाना। इस फरमाना से कुछ ऐसे कब्रगाह मिले हैं जिनमें इंडस वैली लोगों को दफनाया गया है और उनके साथ उनके आभूषणों को भी दफनाया गया है। तो ये एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि हां आईवीसी में भी क्या होता था, वहां पर भी प्रयोग किया जाता था अलग अलग प्रकार के आभूषणों का। इसके अलावा लोथल और चन्हूदड़ों से मनके के कारखाने हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कॉर्नेलियन, नीलम और लेपिस लाजुली, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको लाजवर्दी मणि हिंदी में कहा जाता है। क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, जेस्पर, फिरोजा, सेलखड़ी इत्यादि हमें सारे मनके प्राप्त होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट से। इसके अलावा बात करूं तो सोने के, कांसे के, ठीक है, और तांबे जैसे धातुओं के भी प्रयोग किए जाते थे और सीपियों का इस्तेमाल करके या टेराकोटा का इस्तेमाल करके प्राचीन समय में धारण किया जाता था यहां पर अलग अलग प्रकार के जो आभूषण हैं। इनके अलावा यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्लेस आता है इसमें कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा गया है यह सवाल कि जो आभूषण गले में धारण किए जाते थे ऋग्वेदा में उन आभूषणों को किस नाम से जानते थे, तो इनको कहते थे निष्क, यानी कि गले में धारण किए जाने वाले जो भी आभूषण हैं इन आभूषणों को निष्क का नाम देते थे। इसके अलावा जो चेस्ट साइड में पहने जाने वाले जो थे यानी कि जिनको वक्ष स्थल कहा जाता है, तो वक्ष स्थल में धारण किए जाने वाले जो आभूषण हैं उन आभूषणों में रुक्म नाम के जो है आभूषण शामिल थे। और यदि मैं बात करूं कि भुजदंड यानी कि आर्म्स में पहने जाने वाले, प्राचीन समय में आपने देखा होगा तो इनमें पहने जाने वाले आभूषणों को खादी के नाम से जाना जाता था। अब ये तो रहा एक इतिहास। इसके बाद उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों की सूची यदि शुरू की जाए तो आप जानते हैं कि कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में भाषा या बोलियों की जो है भिन्नता है, साथ में कल्चर में थोड़ा डिफरेंस है। तो विच मींस यहां पर आभूषण लगभग नाम तो सिमिलर हैं लेकिन इनमें थोड़ा भिन्नता पाई जाती है। और इसी सीरीज में हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों की। जी हाँ दोस्तों, यदि हम लोग बात करें सर्वप्रथम कि सिर के प्रमुख आभूषण कौन से हैं तो इसमें पहला स्थान आता है शीश फूल का। जैसे कि नाम से क्लियर हो जा रहा है कि शीश मतलब सर पर एक फूल की भांति जो है सुंदर दिखने वाला एक जो आभूषण है उसका नाम है शीश फूल नामक आभूषण। जैसे कि आप लोग इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहां पर मिडिल में एक पेंडेंट है और इस पेंडेंट के साथ जो है ये चेन बंधी हुई हुक्स के माध्यम से, और इसको जो है सर में पहना जाता है। तो ये प्रमुख एक आभूषण हो जाता है उत्तराखंड
का। यदि बात करें कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सर पर रखे जाने वाला फूल की तरह आभूषण दिखने वाला जो आभूषण ये शीश फूल है और सामान्यतः यह 40 से लेकर 50 ग्राम चांदी का बना होता है। अच्छा, समटाइम एग्जामिनर पता क्या करता है कि वो ग्राम्स में ना पूछकर तोले में पूछ लेगा, और आप लोग इस बात से भली भांति जो है परिचित होंगे कि 10 ग्राम का होता है 1 तोला। यानी कि यदि यहां पर 40 से 50 ग्राम की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 से लेकर 5 तोले का यह आभूषण होता है जिसको शीश फूल के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यह चांदी का बना हुआ होता है और इसको जंजीर और हुक के माध्यम से जो है बांधा जाता है तथा विशेष अवसरों पर पहचाना जाता है। तो ये हम लोगों ने बात की है फ्रेंड्स शीश फूल के बारे में। दूसरा आता है यहां पर जिसको बांदी या बंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बिंदी नहीं है, सुहाग बिंदी नहीं है, ये बांदी या बंदी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों ने एंशिएंट टाइम में या मुगलों के समय या आज के टाइम में जो हिस्टोरिक मूवीज बनती है उनमें इस प्रकार से जो एक्ट्रेस होती है उनके द्वारा धारण किया जाता है। तो ये वाला जो आभूषण है इसी को जो है नाम दिया जाता है बांदी का। यदि बात करें तो यह एक अति प्राचीन जेवर है जो कि चांदी का बना होता है। देखो आज के समय में सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है तथा यह सामान्यतः 50 से 70 सेंटीमीटर की लंबाई की एक पट्टी के द्वारा जो है पूरे माथे पर चक्कर लगाकर पहना जाने वाला आभूषण है, और साथ में वर्तमान में जो है अधिक प्रचलन में नहीं है। और ये अगर प्रचलन में कहीं देखा भी जाता तो जैसे मैंने कहा कि मुगल कालीन जो शैली चित्र थे उन चित्रों में जो है इनको जाना जा सकता है। और आज के टाइम में जो मेकअप आर्टिस्ट है या मान लीजिए कोई नाटक ड्रामाज या फिल्म इत्यादि में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इस प्रकार के जो है आभूषणों को धारण करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ आभूषण पहने जा सकते हैं। अच्छा, ये वाला सभी लोगों ने लगभग सुना होगा, बिल्कुल कॉमन है, मांग टीका। यानी कि मांग से आते हुए जो है माथे पर एक गोल आकृति का ये जो टीका नजर आ रहा है इसको मांग टीका के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इधर को ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यहां पे नहीं। यह आभूषण महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है जो कि 5 से 10 ग्राम सोने से बनाया जाता है। सोने का ये एक आभूषण है और यह जंजीर से जुड़ा एक वृत्ताकार आभूषण है जो मांग से माथे के मध्य क्लिप के द्वारा जो है विवाह के समय या अन्य शुभ अवसरों के समय पहनाया जाता है। ये तो कुछ कॉमन है जो आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। यदि हम बात करें इसके बाद आता है सुहाग बिंदी। अच्छा, सुहाग बिंदी को आज रिप्लेस कर दिया है, जो कॉमन बिंदीज आती है उन्होंने रिप्लेस कर दिया। वास्तव में ये सुहाग बिंदी जो थी ये चांदी या सोने की बनी हुई एक जो है आभूषण होता था। बात करें तो सुहाग बिंदी को सुहागिन महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है और यह भी 5 से 10 ग्राम सोने अथवा चांदी के द्वारा बनाया जाता है। सोने या चांदी का होता था। आप बोलेंगे जी सुहाग बिंदी तो आज सिर्फ एक मतलब जो बिंदी का वो होता है कॉमन सा एक छोटी सी बिंदी उसको धारण करते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया गया आज के टाइम पे। यह मांग टीके की भांति जंजीर युक्त होता है किंतु आगे इसका आकार एक गोले की तरह हो जाता है। इसी के साथ जो है इसको नाम दिया गया है कि ये सुहाग बिंदी है, क्योंकि बिंदी या गोले की तरह नजर आता है और जिसके बीच में जो है काफी नग जड़े होते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा इस्तेमाल होता था, आज के टाइम में इसको सीधे सीधे जो है बिंदी के आधार पर रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये जो है सुहाग बिंदी का उदाहरण होता है। अच्छा, इन चित्रों में आपको बाकी आने वाले जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जैसे यहां पर हम लोग नथ की बात करेंगे या जो है गलबंद की बात करेंगे, ठीक है, गुलूबंद भी इसी को कहा जाता है। तो ये सारे जो है इस प्रकार से मांग टीका धारण किए हुए हैं, ठीक है, कानों में इनके द्वारा झुमके जो है धारण किए गए हैं। तो इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक आप लोग जो है बात सारी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो कानों के आभूषणों के नाम अब हम लोग जानेंगे। कानों में पहने जाने वाले जो आभूषण है, सबसे पहले यदि बात की जाए तो इसमें आती है मुर्खी। मुर्खी को ही जो है मुर्की के नाम से भी कई क्षेत्रों में जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इसको मुरखली या जो है मुंदड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंदड़ा क्या है, चलिए इसको भी जानते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में यह अलग अलग नामों से जाना जाने वाला एक आभूषण है जिसको कि ऑब्वियस सी बात है कान में पहना जाता है, क्योंकि हम लोग कान के आभूषणों की बात करें, और ये भी सोने अथवा चांदी धातु से बनाए जाते हैं। देखो, जैसे जिस व्यक्ति का सामर्थ्य होगा, भाई जिसके पास में अच्छा पैसा है तो वो सोने में बनाएगा, और थोड़ा कम रेंज का अगर बनाना है तो उसमें चांदी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में तो अब उसमें जो है हीरे के जरी जो है भी करवाए जा रहे हैं, तो इसमें अलग अलग जो है प्रकार से डिजाइन मिल जाते हैं। प्राय इसका भार आधे तोले से लेकर 1 तोले के बीच होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1 तोले का सीधे सीधे मतलब समझिए आप लोग 10 ग्राम, यानी कि ये 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम के बीच का बनाया जा सकता है। यह कानों के किनारों को छिदवाकर जो है
पहना जाता है, किंतु अब इसका प्रचलन जो है युवा पीढ़ी में ज्यादा नहीं देखा गया है, बस नाम मात्र का रह गया है। ठीक है, प्राचीन समय में या कह लीजिए कि इससे पहले की जो जनरेशन थी उनके द्वारा इसको धारण किया जाता था, जो कि एक परंपरा को बनाए रखता है, एक जो है अपनी संस्कृति को बनाए रखता है। उसके बाद स्थान आता है कर्णफूल का या कनफूल जिसे कहते हैं। देखो नाम में ही क्लियर हो जा रहा है, कर्णफूल, कानों में जो पुष्प या फूल की तरह जो है सुंदर दिखे उसको कर्णफूल कहते हैं, और इसी के साथ जो है एक झुमका भी जो है अटैच्ड होता है, तो ये कर्णफूल हम लोग जान सकते हैं। तो कर्णफूल में यदि बात करें, यह एक फूल के आकार का आभूषण होता है जो पूरे कान को ढक देता है, और इसकी आकृति नीचे की तरफ बाली जैसी होती है, जैसे बाली होते हैं ना, तो नीचे की तरफ बाली होती है और पूरा ये पूरे कान को जो है ढक देता है, तो इसी को कर्णफूल के नाम से जानते हैं। फूल की भांति ये जो है नजर आ रहा है, जो बेहद जो है खूबसूरत दिखाई देता है, और यह जो है प्राय कुमाऊं जौनसारी महिलाओं के द्वारा अधिक प्रचलन में। ऐसा नहीं कह रहे कि बाकी जो है वुमेन्स के द्वारा नहीं पहना जाता, लेकिन कुमाऊनी जौनसारी महिलाओं के द्वारा ज्यादा इसका प्रचलन किया जाता है। वहीं यदि मैं अगले आभूषण की बात करूं तो इसमें स्थान आता है तुग्याल या तुग्यला का। ठीक है, इसी को बुक में तुग्यल भी लिखा गया है, तुग्यल। तो तुग्यल, तुग्याल, तुगल्या ये एक ही जो है शब्द है, और ये भी एक प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि बिंदी नुमा क्या है, एक कान में पहने जाने वाला एक जो है आभूषण है। तो इस आभूषण की यदि मैं बात करूं, यह आभूषण कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलन का आभूषण है। साथ में यह आभूषण सोने अथवा चांदी से बनाया जाता है, और आकार में यह गोल होता है तथा जो है चपटी पट्टी के आकार के रूप में होता है, जिस पर लाल या सफेद नगीने जड़े होते हैं और उनको शंकु का आकार दिया जाता है। आकार इनमें अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो ये इस प्रकार से जड़ी युक्त, बीच में देखो लाल जो है यहां पर एक तरीके से नगीना या जड़ी जो है उसको यहां पर रखा जाता है, या इसमें जो है कार्य किया जाता है। वहीं यदि हम लोग बात करें तो इसके बाद आता है गोरख, या जिसको बुजनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी विशेषता समझे पहले। बुजनी जो होता है यह भी कान में धारण किया जाने वाला एक आभूषण है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ जो है पुरुष के द्वारा ही धारण किया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं। बुजनी जो है पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला, कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है, और इसको जो है शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे को जो है प्रदान किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का एक जो है आभूषण है, जो सोने अथवा चांदी का हो सकता है या दोनों का बनाया हो सकता है। यह आभूषण विवाह आदि के समय पर दूल्हे को दिया जाता है, जिसमें कुछ जो है झुमके जैसे सुंदर लगे होते हैं, और वर्तमान समय में यह परंपरा जो है काफी लुप्त हो रही है, विलुप्ति की कगार पर है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में लड़के जो है अलग अलग प्रकार से वो बालियां जो होती हैं उनको धारण करते हैं, तो ये इसका प्रचलन देखा गया है। फिर आता है झुमके, जैसे कि नाम से क्लियर है, झुमके या झुपझुपी। झुपझुपी मतलब ठीक ठाक बाहर का, ठीक है, एक झुमका होता है जो प्राचीन समय में घर में आप लोग देख सकते हैं माताओं के पास, ठीक है, हो सकते हैं ये सारे प्रकार के झुमके। तो झुमकों में आज भी काफी प्रचलन है। यदि बाली और कर्णफूल के चपटे भाग को मिला दिया जाए तो ये झुमके की भांति दिखते हैं। जैसे हमने कर्णफूल को देखा था, अगर उसको मिलाया जाए या बाली को मिलाया जाए तो ये एक तरीके से हमें झुमके की भांति नजर आएगा, और ये प्राय सोने का, चांदी का अथवा किसी अन्य धातु का बनाया जा सकता है, और शादी विवाह के अवसर पर प्रमुखता से स्त्रियों के द्वारा जो है इसको धारण किया जाता है। यदि हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बात करें तो अगला स्थान आता है कुंडल का। देखो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, और ये कोई आज के आभूषण नहीं है। मैंने कहा इनका इतिहास प्राचीन रहा है। आप लोग जो है चाहे श्री हनुमान चालीसा को देखें, कानन कुंडल कुंचित केसा, यानी कि उनके कानों में कुंडल होगा, उनको ऐसा दर्शाया गया है ना कि उनको कुंडल होगा। ये आप महाभारत का टाइम याद कीजिए और कर्ण वाला जो है एक अध्याय को उठाकर देखिए, जिसमें कर्ण के कुंडल और कवच की बात की गई है। मतलब ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा एक आभूषण है, और इस आभूषण की विशेषता यह है कि यह प्राय सोने अथवा चांदी का बना होता है, या दोनों का बनाया जा सकता है, और इसमें छल्ले के आकार का ये प्रतीत होता है, जिस पर किसी पुष्प अथवा मोर अथवा अन्य आकर्षण आकृतियां बनाई जा सकती है। हालांकि इस इमेज में मैंने बिल्कुल सिंपल सा जो है आपको कुंडल दर्शाया है। इसमें जो है जरी वर्क भी हो सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के जो है आकृतियों को सजावट के अनुसार, या मैंने जैसे कहा कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाया जा सकता है। तो ये कुंडल भी कानों में पहना जाने वाला है। यहां से प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल उत्तराखंड का जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है उसमें उत्तराखंड
उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में पूछ लिया जाता है। यदि मैं अन्य आभूषणों की बात करूं तो इसमें जल कंछव के नाम से आता है। ये भी मछली की ही भांति होता है। मछली ऐसा नहीं कि जीवित मछली को जो है रख दिया, या मान लीजिए कि समुद्र से मछली उठाई और रख देना। मछली की भांति दिखने वाला आभूषण उसको मछली या उसी का स्वरूप है, जल कंछव ये होता है। फिर झुपझुपी, जैसे मैंने कहा झुमके या झुपझुपी होते हैं, फिर उतरौले वगैरह होते हैं। ये सारे के सारे कान में पहने जाने वाले हैं। और प्रमुख क्वेश्चंस यहां से जरूर बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभूषण कान में धारण नहीं किया जाता है या कान में धारण किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए आपको ये पूरे जो है सीरीज को, ये पूरे जो है आभूषणों को जानना अनिवार्य हो जाता है।